हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आइए दिखाते हैं आपको अपने गांव का एक नया कल्चर, मतलब पुराना कल्चर और पुरानी संस्कृति। तो इधर जो है ना हमारे होती है ना, जब मर जाते हैं आदमी तो उसकी 1 साल बाद जो होती है ना उसकी बरसी मनाई जाती है। तो और फिर 4 साल में उसकी मतलब चबरखा मनाया जाता है। तो हमारे बोलते हैं चबरखा। तो 4 साल मेरे ससुर को होने वाले अभी ना, तो चबरखा थोड़ा पहले आ जाता है। 4 साल पूरा होने से थोड़ा पहले आ जाता है, क्योंकि तिथियाँ ना पीछे की तरफ हटती है। तो इस तरह से आज जो है मेरे जेठ जी के घर में मनाया जा रहा है ये चबरखा ससुर जी का। तो बने रहें मेरी वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर जो है ना चबरखा के लिए मतलब वो उड़द दाल जो होती हैं उसको पीस रहे हैं मशीन में। हाथ वाली मशीन है ये, तो सिलबट्टे पर नहीं पीस रहे हैं, तो ये हाथ वाली मशीन पर ही पीस रहे हैं। तो ये जो माँ पीस रहे हैं ये मेरे जेठ जी के छोटे बेटे हैं, बड़े जेठ के छोटे बेटे। तो ये पीस रहे हैं इधर उड़द दाल, जिसके बनाई जाएगी बल्ले और पकौड़ी। मकोड़ी बोलते हैं कि पकौड़ी बोलते हैं, तो वो बनाई जाएगी। तो इधर आटा गूंद के रख दिया है शाम के लिए ना। हम मतलब जितने मेरे ससुर के परिवार था वही है। 2 मेरी ननद है तो उनका परिवार भी आएगा, और बाकी जो इधर नज़दीक के हैं ना परिवार वाले वो होंगे। तो उनके लिए खाने के लिए रोटियां आटा वगैरह बांट के रख दिया है, गूंद के बोलते हैं बांट के, तो गूंद के रख दिया है। तो ये रहा हमारा पुराना घर। तो इस तरह से इधर काम कर रहे हैं अभी। तो ये जो तो इधर जो आटा गूंदा हुआ था हमने ना उसकी हम रोटियां बेल के रख रहे हैं। तो शाम को इनको शाम के खाने के लिए बना रहे हैं ये। तो ये हमने गूंद के रखा हुआ था ना, तो ये अभी फूल चुका है। तो इसको हम इस तरह से बिछा के रख देंगे और इसके बाद इसको मतलब फिर चूल्हे के ऊपर पकाएंगे। तो इस तरह से हम बना रहे थे। ये तीनों जो है ना मेरी जेठ जी की बहुएँ हैं और एक मेरी जेठानी है, तो यही लोग हैं। इस तरह से रख दी नीचे पट्टू बिछा के ना, उन्नी पट्टू जो होते हैं ना हमारे गांव के, उनको बिछा करके उसके ऊपर रोटी बेल करके उसके ऊपर दूसरे पट्टू से ढक करके रखते हैं हम। तो इस तरह से ना रोटी नरम रहती है। और पुराने पट्टू की तो बात ही कुछ और है। तो इस तरह से और फिर उसके बाद महा वगैरह मतलब जो उड़द दाल पिसी हुई थी उनको सॉफ्ट बना करके अब बना रहे हैं बल्ले। इधर बन रहे हैं बल्ले। और जो पकौड़ियाँ होती है ना वो, तो पकौड़ियाँ जो होती है ना वो बीच से छेद वाली नहीं होती है। तो रोटियां और बल्ले वगैरह बनाने के बाद तो हो रही है इधर शाम की पूजा। चबरखे में ना शाम को भी पूजा की जाती है। जो पितर होते हैं हमारे उनकी पूजा की जाती है, और पंडितों को बुलाया जाता है और उनको दान दक्षिणा वगैरह दी जाती हैं। और सुबह भी होगी पूजा, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो इस तरह से हो रही है इधर शाम की पूजा। और ये दान वगैरह दी जा रही है पंडितों को, और पंडितों के चरण वगैरह धोए जा रहे हैं। तो इस तरह से पूजा की जाती है चबरखे की। और इस तरह से रोटियां वगैरह रखी जाती हैं, जो बल्ले पकौड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है उनको चढ़ाया जाता है पितरों के लिए। तो इस तरह से मनाया जाता है। ये जो है ना पुराना कल्चर है हमारा, पुरानी संस्कृति है, तो हमें इनको नहीं भूलना चाहिए। मैंने भी वीडियो इसलिए बनाई ताकि हमें आगे भी याद रहे, क्योंकि हम भूल जाते हैं। सच्ची में मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ये चबरखा वगैरह के बारे में। तो
आज तक हुए भी नहीं है हमारे। तो इस तरह से पता चल जाता है कि कैसे क्या होता है, पुरानी संस्कृति क्या क्या होती हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ चबरखा मनाया जाता है। इस तरह से पूजा अर्चना वगैरह करके शाम को, तो फिर उसके बाद खाया था हमने खाना सब ने मिल कर के। जो हमारे ससुर के परिवार वाले हैं ना, वही थे सारे। तो शाम को हमने गांव वालों को नहीं बुलाया था। तो सुबह फिर मतलब पूजा करने के बाद धाम होती है, तो उसमें हमने गांव वालों को भी बुलाया था। तो ये है मेरा शाम का वीडियो। तो सुबह फिर धाम का वीडियो भी बनाऊंगी मैं। तो अब पूजा करने के बाद बैठ गए हैं इधर खाना खाने के लिए। शाम का खाना, शाम को हमने रोटियां बनाई थी और मिक्स सब्जी, तो आलू चने। तो इधर बैठे हैं खाना खाने के लिए सब लोग खाना खाते हुए ना, मिलजुल कर खाना खाते हुए कितने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सब परिवार वाले मिलजुल कर खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से सुबह की पूजा भी की गई। और ये जो रखा है ना सामने चारपाई, ये भी दिया जाता है चबरखे में। और पूरा बिस्तर, चारपाई, रजाई, तलाई वगैरह, कंबल वगैरह, मतलब सब कुछ दिया जाता है, पूरा सामान। और खाना पकाने का सामान हर चीज़ दी जाती हैं। तो इस तरह से इनकी पूजा वगैरह की जाती है सुबह। तो फिर